ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये है चैप्टर ट्रायंगल से क्लास 9th का। इस क्वेश्चन में आपको 3 एंगल्स दिए गए हैं। यहाँ पे एंगल ए सी डी जिसका वैल्यू 30 डिग्री है। फिर यहाँ पे एंगल सी ए बी जिसका वैल्यू 55 डिग्री है। फिर यहाँ पे एंगल डी बी ए जिसका वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है सी डी बी इसको मेंशन किया गया है x। तो आपको इस इंफॉर्मेशन की मदद से फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल जानते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन से ट्रायंगल में यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाए। तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करते हैं बाय एक्सटेंडिंग सी डी। सी डी जैसे आ रहा है उसको सीधा आप एक्सटेंड करें। ओके, और ये एक्सटेंड करने के बाद ए बी को मान लेते हैं किसी पॉइंट एम पे मिलता है। सो लेट अस नेम दिस पॉइंट एज एम। सी डी को बिल्कुल स्ट्रेट हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है, ये जो लाइन हो गया सी एम, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसा करने से अब हमारे पास है ट्रायंगल सी ए एम। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करते ही क्वेश्चन काफ़ी सिंपली फॉर्म सॉल्व होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल को आप जोड़ेंगे तो उसका सम उसके ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या होगा। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। आप देखें किसी भी ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो एक इंटीरियर एंगल, दूसरा, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तीसरा इंटीरियर एंगल। ओके, तो अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड करते हैं, ओके, तो जो बचा हुआ एंगल है इंटीरियर एंगल, उसके जस्ट बाहर की तरफ जो एंगल होगा उसको इन दोनों का ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रायंगल सी ए एम, सी ए एम, तो इस ट्रायंगल में ए सी एम एंगल ए सी एम प्लस एंगल सी ए एम एंगल सी ए एम विल बी इक्वल टू एंगल सी एम बी, एंगल सी एम बी। ज्योमेट्री में जो भी चीज़ आप लिखते हैं, जो भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, कहाँ से आया वो रीज़न आप ज़रूर मेंशन करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे रीज़न में लिखेंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो आप देखें ये सी एम बी, एंगल सी एम बी इज इक्वल टू ए एम सी, सॉरी ए सी एम। ए सी एम है आपका 30 डिग्री प्लस एंगल सी ए एम, सी ए एम ये है 55 डिग्री, which means that angle CMB is equal to 85 डिग्री। तो ये आपको मिल गया 85 डिग्री। ओके, अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाते हैं जिसका नाम है DMB। ट्रायंगल DMB में भी हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो लेट अस सी इन ट्रायंगल DMB आप देखें इसमें भी 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। लेट अस सी, हर ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसमें भी है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं
तो इन दोनों का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, दैट मीन्स कि तीसरा जो इंटीरियर एंगल है उसके जस्ट बाहर का एंगल हो गया इन दोनों का ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सो इस ट्राइंगल में हम लोग लिखते हैं एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी प्लस एंगल एम बी डी। रीजन आप सेम यही रीजन यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप देखें सी डी बी ये कितना लिखा गया है, यहाँ पे x लिखा गया, सो लेट अस राइट दिस एज x। डी एम बी देखें आप कितना है 85 डिग्री, प्लस एम बी डी ये हो गया 45 डिग्री, so this is equal to 45 degree, which means that x will be equal to 130 degree। तो आपने इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया तो ये दोनों का सम ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया x। ओके।